बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने किया कानपुर का दौरा। देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रजनीश कर्नाटक ने 2/9/2024 को कानपुर अंचल का दौरा किया। इस अवसर पर किंगस्टन रिजॉर्ट कैंट कानपुर में एक टाउन हॉल बैठक का आयोजन किया गया। श्री रजनीश की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने टाउन हॉल बैठक में अंचल के स्टाफ सदस्यों को संबोधित किया। अपने संबोधन में बताया कि बैंक ऑफ इंडिया वैश्विक स्तर पर सक्रिय बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने वाला एक अग्रणी बैंक है। बैंक 7 सितंबर 2024 को 119वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस बैंक ने राष्ट्र के निर्माण और इसकी अर्थव्यवस्था के उत्तरोत्तर विकास में जिस प्रकार से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है वह अविस्मरणीय एवं अमूल्य है। बैंक की देश में 5100 से अधिक शाखाएं हैं जो बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। हमारे बैंक की विदेशों में 47 शाखाएं कार्यालय हैं, जिनमें 22 शाखाएं, एक प्रतिनिधि कार्यालय और 4 सहायक, 23 शाखाएं और एक संयुक्त उद्यम शामिल है, जहां उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से तत्काल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में बदलते परिदृश्य के अनुसार वित्तीय बाजार की जरूरतों, प्रत्येक वर्ग के ग्राहकों की अपेक्षाएं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारा बैंक अनेक अभिनव सेवाओं और प्रणालियों का शुभारंभ कर रहा है। बैंक अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह भी सजगता और जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। विशेष रूप से भारत सरकार की विभिन्न पहलों एवं योजनाओं को बढ़ावा देकर समाज के सबसे निचले तबके को भी सशक्त बनाने के लिए बैंक प्रतिबद्ध है। इस डिजिटलीकरण के युग में हमारा बैंक ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सही रणनीतियों को अपनाने के प्रति सजग है और बैंक के पास ग्राहक सेवा की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधा एवं संसाधन है और बैंक का प्रत्येक स्टाफ सदस्य अपने समर्पण, सेवा भाव, कड़ी मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता के साथ बेहतर से बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए सक्षम और तत्पर है। बैठक में उपस्थित फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय लखनऊ के महाप्रबंधक अमरेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में बैंक की कारोबारी गतिविधियों को जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बैंक आस्ती एवं देयता पर विशेष ध्यान देते हुए सतत कारोबारी विकास एवं वृद्धि के जरिए लाभ अर्जित कर रहा है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए हमारे पास बैंकिंग उत्पाद है और हम बेहतर से बेहतर सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। बैंक व्यवसाय वृद्धि के लिए बाजार में अपने कई उत्पादों को लाया है। खुदरा कृषि, MSME जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूह, KCC और PM स्वनिधि आदि के लिए ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। बैंक डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड और भीम UPI QR की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मोबाइल ऐप BOI मोबाइल ओमनी नियो का भी शुभारंभ किया गया, जिसके जरिए बैंकिंग सेवाओं का लाभ ग्राहक घर बैठे उठा रहे हैं। बैंक सरकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक जिम्मेदारी के साथ बैंकिंग कारोबार में विकास कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में रणवीर सिंह, आंचलिक प्रबंधक कानपुर अंचल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर फील्ड एवं कार्यालय लखनऊ के उप महाप्रबंधक वैभव आनंद, कानपुर अंचल के उप आंचलिक प्रबंधक जुगल, अन्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कानपुर से उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड पप्पू यादव की ये खास जोनल ऑफिस में हमने रिव्यू करा था टोटल बिजनेस का, जिसमें डिपॉजिट्स हैं, करंट अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं, FDs हैं। उसके अलावा एडवांसेस का भी हमने रिव्यू करा, जिसमें रिटेल एडवांसेस हैं, एग्रीकल्चर एडवांसेस हैं और MSME एडवांसेस हैं। इसके अलावा हमारे जो ECCP के हैं, इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स के और मिड कॉर्पोरेट के हैं, उनके भी काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं यहाँ पे, बोरोवर अकाउंट्स हैं, उनका भी हमने रिव्यू करा है यहाँ पर। इसके अलावा हमने अपने SMA नंबर, स्पेशल मेंशन अकाउंट जो ओवरड्यू अकाउंट्स होते हैं, उसके बारे में भी देखा कि कैसे ओवरड्यू नंबर्स हमारे कम हो रहे हैं और SMA नंबर्स इम्प्रूव हो रहे हैं यहाँ पर कानपुर जोन में। इसके अलावा रिकवरीज पे भी बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान है और ये देखा हमने कि पुराने NPA अकाउंट्स में रिकवरीज भी हो रही हैं
और जो ओवरऑल एनपीए है रिकॉर्डर हो रहा था, आपने बोल दिया, हमको बोलना पड़ा। अलावा हमने यहाँ पे जोनल ऑफिस स्टाफ से भी इंटरेक्शन करा, काफी सारे उनसे सजेशन विकास मोर्चा के तत्वाधान में पंक्ति में सीडीएस बिपिन रावत जी की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कैंडल मार्च निकाला गया। आज विकास मोर्चा के तत्वाधान में सीडीएस बिपिन रावत जी की याद में श्रद्धांजलि और सुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कैंडल मार्च आज कुछ सीएसआर एक्टिविटी हम कर रहे हैं और आज हम बहुत सारे एमएसएमई कस्टमर और मिड कॉर्पोरेट और इमर्जिंग कॉर्पोरेट कस्टमर से भी मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि कानपुर एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि इसका कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे एमएसएमई यूनिट्स रजिस्टर्ड है और बहुत सारे इमर्जिंग कॉर्पोरेट और मिड कॉर्पोरेट यहाँ पर ऑलरेडी स्थापित हैं, जिनको हम लैंडिंग करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे अकाउंट्स में लैंडिंग करी हुई है और भी हम यहाँ से क्रेडिट अपना बढ़ाना चाह रहे हैं थ्रू एमएसएमई यूनिट्स और मिड कॉर्पोरेट के यहाँ पे अकाउंट्स हैं। यूपी अदरवाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेट है, नंबर 1। दूसरा, जो जीएसटी कलेक्शंस है यूपी में, ये टॉप 5 जीएसटी कलेक्शंस में आती है कंट्री के। और दूसरा, अगर जीडीपी ग्रोथ देखें तो जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे यूपी की बहुत अच्छी है। तो ये दोनों चीजें अगर हम कहेंगे, जीएसटी और जीडीपी जहाँ पर अच्छी होती है वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे 2 दिन की मीटिंग रखी है, एक बिजनेस रिव्यू रखा है, एक कस्टमर मीट रखी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा सीडी रेशियो कानपुर जोन का और बेटर इम्प्रूव और ज़्यादा बढ़े और इम्प्रूव हो और बेटर हम यहाँ पे क्रेडिट डिलीवरी दें। थैंक यू सो मच। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।